हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, आज का जो स्टोरी है वो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और हाँ, साथ ही साथ मीनिंगफुल सिचुएशन को कैसे बनाए। मतलब एक होता है ना कि हम कौन सा स्टेप कब ले, जिसके कारण हमारा जो भी मतलब स्टेप है वो निखर कर आए, राइट, सोने पे सुहागा हो जाए। मतलब वो काम सक्सेड, मतलब सक्सीड की ओर जाए। ऐसा नहीं है कि हम कंफ्यूज है, ऐसा नहीं है कि वो स्टेप रॉन्ग हो जाता है कभी कभी, बट कुछ भी काम मीनिंगफुल होना चाहिए। जब हम कुछ भी काम करते हैं, अगर हमें वो मीनिंगफुल दिखे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये काम अच्छा हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई है जो लाइफ में बहुत कंफ्यूजन, नहीं समझ में आता है कि कब कौन सा स्टेप लेने से हमारी लाइफ की आधी जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉर्टेड आउट हो जाती है। तो यही वीडियो बनाने का मकसद है, तो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम क्या है? द एम्प्टी जार। एम्प्टी मीन्स क्या होता है? खाली, ठीक है। और द क्यों आ रहा है आपको पता है। और जार का मतलब, जार होता है जो एक बरनी जिसको बोलते हैं, जिसमें लोग सामान रखते हैं, ठीक है। जार शीशा का होता है, ठीक है। अ A young man once asked his wise grandfather। अब देखिए, अ मीन्स क्या होता है? एक, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, और एन आर्टिकल होता है। ये तीन आर्टिकल्स होते हैं हमारे जो हम यूज करते हैं। तो एक, यंग मीन्स क्या होता है? युवा, ठीक है, मतलब जवान, ठीक है। जवान बोल सकते हैं जो यंग होता है ना, मतलब हम आप, ठीक है, जो बहुत अभी जस्ट 20s के हुए, 30s के हुए हैं, तो उन लोगों को यंग पर्सन बोलते हैं, ठीक है। यंग मैन मतलब एक युवा, एक जवान आदमी। मैन मीन्स आदमी। वंस, वंस मीन्स एक बार, ठीक है, एक बार। आस्क मीन्स पूछा। अब क्या है? पास्ट में पूछा। हीज मतलब अपने, ठीक है, अपने। वाइस, वाइस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, ठीक है। वाइस मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं उसको वाइस पर्सन बोलते हैं। अब यहाँ वाइस पर्सन में कौन है? उसके ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मीन्स क्या होता है? दादाजी, ठीक है, दादाजी से। अब यहाँ क्या है कि एक युवा, एक जवान आदमी एक बार पूछा अपने बुद्धिमान दादाजी से। अब देखिए, हम अक्सर जब लाइफ में कंफ्यूज होते हैं तो किसी ना किसी से हेल्प लेते हैं, लेकिन जिससे हम हेल्प लेते हैं वो पर्सन मेच्योर इनफ होना चाहिए। मतलब वो बुद्धिमान होना चाहिए, वो चीजों को समझने वाला होना चाहिए, राइट। तभी वो आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा। और यहाँ बहुत अच्छे से कंफ्यूजन को दूर किया गया है। अब देखिए, इंग्लिश में तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में दादू बोलते हैं। दादाजी, दादू, ठीक है। कोई प्यार से दादू बोलता है तो कोई दादाजी बोलता है। वैसे तो हम तो दादाजी ही बोलते हैं अपने दादा को, ठीक है। तो हम दादाजी बोलते हैं, कभी भी दादू नहीं बोले। बट दिस दिस जनरेशन जो होते हैं ना, वो दादू बोलते हैं, ठीक है। तो अपने दादू से पूछा, ठीक है। क्या पूछा? व्हाट शुड आई डू इन लाइफ? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा। अब जब 20s 30s के इंसान जब होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि अपने लाइफ में क्या करे। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हम आप सब ये क्वेश्चन से घिरे हुए हैं, राइट। तो व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या, ठीक है। शुड मीन्स चाहिए। क्या करना? आई मीन्स मुझे, ठीक है। डू मीन्स करना। इन लाइफ मतलब, इन लाइफ मतलब, इन मतलब मैं, और लाइफ मीन्स जीवन, ठीक है। तो अपने दादाजी से वो क्या पूछ रहा है कि दादू, मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए? आई फील लॉस्ट। आई फील लॉस्ट का मतलब क्या होता है? कि मैं खोया हुआ हूँ। इस टाइम में सभी खोए हुए रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है हमारे लाइफ में। ये है, वो है, मतलब आप सिलेक्ट कर ही नहीं पाते। आई फील लॉस्ट मतलब, फील मतलब महसूस करना, ठीक है। लॉस्ट मीन्स खोया, ठीक है।
तो मुझे खोया खोया महसूस कर मतलब फील होता है, ठीक है। मैं खोया हुआ महसूस करता हूँ। फील मतलब महसूस, ठीक है, महसूस करता हूँ। His grandfather smiled and brought an empty glass jar, ठीक है। Some big stones, pebbles, sand and water. अब देखिए, यहाँ समझिए, his मतलब उसके, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर मीन्स दादाजी, दादाजी स्माइल्ड किए मतलब मुस्कुराए, मुस्कुराए, ठीक है। मुस्कुराने के बाद वो क्या किए, वो यहाँ आप मुस्कुराई तो नहीं होगा, मुस्कुराए, ठीक है, मुस्कुराए और ब्रॉट, ये ब्रॉट किसका पास्ट फॉर्म है, ब्रिंग का, BRING। ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, ठीक है। अब वो ब्रिंग के लाए, क्या लाए, अभी हमें कुछ नहीं पता है। वो मुस्कुराए और कुछ लेकर आए, ठीक है। लाए, क्या लाए, एन, एक, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोली हूँ, एन, ए, द सब आर्टिकल होता है, लेकिन कब यूज होता है आपको पता है तो मुझे यस जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। अदरवाइज मेरा सेपरेट वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या, एक एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। खाली गिलास मीन्स क्या होता है, शीशा का, ठीक है, कांच का। जार, तो जार होता है, ठीक है। सम बिग स्टोन्स, पेबल्स, सैंड एंड वाटर। तो देखिए यहाँ क्या है, ग्लास जार एक है, ठीक है। सम बिग स्टोन्स दो है, और पेबल्स तीन है, ठीक है। सैंड चार है, और वाटर पांच है। ये पांचों चीजों से उसके दादाजी ने उसको बहुत ही अच्छे से समझाया। बट आपको कुछ क्लियर नहीं होगा ना कि ये ग्लास क्या है, ग्लास जार किसको बोलते हैं, स्टोन्स किसको बोलते हैं, पेबल्स किसको बोलते हैं, सैंड किसको बोलते हैं। खैर वाटर तो सबको पता होगा, बट कोई बात नहीं, इस इमेज से समझिए। देखिए इसको जार बोलते हैं, इसको स्टोन बोलते हैं, बिग स्टोन, ठीक है, पत्थर जिसको बोलते हैं। और इसको बर्नी कोई बोलता है, तो कोई कांच का डब्बा बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से। तो इसको क्या बोलते हैं, पत्थर, ठीक है, कंकर इसको बोलते हैं। ये पेबल्स है, ठीक है, जो रंग बिरंग का आता है ना, तो उसको पेबल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको तो हम पत्थर बोलते हैं, स्टोन्स मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। और पेबल्स जो होता है वो कंकर होता है, जो रंग बिरंग के होते हैं, लोग अक्सर घर को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। और सैंड मीन्स क्या होता है, बालू, रेत, ठीक है। और वाटर खैर आपको पता है। तो यही है कि ये पांचों चीजों से उसके दादाजी ने बहुत खूबसूरत से, बहुत अच्छे से उस मासूम से बच्चे को समझाया, ठीक है। अब ऐसे ही हम समझेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस होते हैं सारे के सारे चीजें। तो देखिए, सम बिग स्टोन्स मतलब कुछ, अभी आपको समझ में आया, पत्थर, ठीक है, कुछ पत्थर। पेबल्स मीन्स कंकर, कंकर। सैंड मीन्स बालू, रेत, कुछ भी बोलिए आप, ठीक है, रेत। एंड और पानी, वाटर, ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स क्या होता है, सबसे पहले, ठीक है। कंकर हो गया, तो सबसे पहले, फर्स्ट मीन्स सबसे पहले। ही प्लेस्ड बिग स्टोन्स इन द जार। ही कौन है, अब उसके दादाजी है, क्योंकि जार लाने का काम, स्टोन्स लाने का काम, पेबल्स लाने का काम, सैंड लाने का काम, वाटर लाने का काम कौन किया है, उसके दादाजी। तो समझाने के लिए भी कौन काम करेगा, उसके दादाजी। तो यहाँ ही का मतलब उसके दादाजी है, ठीक है। तो वह, ठीक है, अब वो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने रेस्पेक्ट देते हैं, उन्होंने क्या किया, प्लेस्ड किया मतलब जगह बनाई, ठीक है, बिग स्टोन्स इन द जार। अब जो
बिग स्टोन्स मीन्स बड़ा पत्थर, ठीक है, बड़ा पत्थर में, कहा, जार में, ठीक है, जार में रखा, प्लेस किया, ठीक है, रखा, ठीक है। उसके बाद दीज आर, ठीक है, दीज आर क्या हुआ, दीज आर मतलब पत्थर जैसे ही रखा, ठीक है, यह है, अब उन्होंने यह बोला, यह है, दीज मतलब यह है, दीज आर, ठीक है। अब आर क्यों है, क्योंकि बहुत चीजें बोली है, यह है, ठीक है, प्लूरल है, योर ड्रीम्स एंड वैल्यूज मतलब आपका या तुम्हारा, किसका, उस यंग पर्सन का, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ड्रीम्स मतलब सपने, यह जो बिग स्टोन है ना, ये तुम्हारा सपना है और मूल्य है, ठीक है, मूल्य, वैल्यूज मीन्स मूल्य, ही सेड उन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा, कौन कहा, उसके दादाजी, ठीक है, थोड़ा सा समझते रहिए। फिर उसके यंग पर्सन ने पूछा, ठीक है, यंग कौन, यंग मैन, ठीक है, जो अब उसका पोता हो सकता है, उसके पोता ने पूछा, देन मीन्स फिर, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि सामान तो बहुत सारा था, अभी तो पत्थर ही खत्म हुआ है, उसके बाद ही एडेड पेबल्स, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने, ही मीन्स उन्होंने, एडेड अब उस जार में ऐड किया, पेबल्स, पेबल्स मीन्स क्या होता है, कंकर, ठीक है, कंकर फिर डाला, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि कंकर जो डाल के समझाने का कोशिश किया, योर जॉब मतलब तुम्हारा है जॉब, अब जॉब किसको बोलते हैं, हम अक्सर नौकरी ढूंढते हैं, तो नौकरी को कौन नहीं जानता, योर जॉब, ठीक है, नौकरी, मनी, पैसा, तो ये जो पेबल्स है ये तुम्हारा नौकरी है, पैसा है और घर है, ठीक है। अब देखिए छोटे छोटे चीजों से बहुत मीनिंगफुल समझा रहा है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ही पोर्ड सैंड, अब पोर्ड मीन्स क्या होता है कि हम जब कुछ ढालते हैं, ठीक है, मतलब कहीं से कहीं डालते हैं ना, तो उसको पोर बोलते हैं, ठीक है, जैसे पानी ग्लास में डालना उसको पोर बोलते हैं, लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट जो है मतलब अगला स्टेप जो है, ही पोर उन्होंने डाली, ठीक है, डालना, ठीक है, डाली, क्या डाली, सैंड मीन्स बालू, ठीक है, या रेत, ठीक है, डेली टास्क, अब ये क्या बोल रहा है कि जो बालू है ना वो तुम्हारा डेली टास्क है, रोज के कार्य है, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया, स्ट्रेस, अब हम रोज सोशल मीडिया से रूबरू तो होते ही मिलते ही हैं, ठीक है, और स्ट्रेस भी आते जाते ही रहता है, तो यही बोल रहा है कि जो बालू है, जो रेत है, ये तुम्हारा रोज का कार्य है, ठीक है, और स्ट्रेस है, तनाव है, फाइनली, फिर उसके आखिरकार, फाइनली मीन्स क्या होता है, अंत, ठीक है, अंत में, अब अंत में ऐसा क्या हो गया, ही एडेड वाटर, फिर उसके बाद उन्होंने पानी ऐड किया, डाला, फन एंड रेस्ट, वो जो पानी है ना, इसका जो मीनिंग है तुम्हारा मस्ती का, फन और आराम का, ठीक है। द जार वॉज नाउ फुल, अब जार क्या है, पूरा भर गया, ठीक है, द जार वॉज था, भर गया था, ठीक है, फुल मीन्स भरना, ही लॉक्ड एट द बॉय एंड सेड, अब यहाँ क्या है कि जैसे ही पूरा मतलब पानी से सब मतलब जार भर गया, तो उन्होंने लड़के की मतलब लुक किया, ठीक है, देखा, लुक मतलब देखना, ठीक है, तो लड़के को देखा, ही लुक मतलब देखा, एट द बॉय, बॉय की तरफ, ठीक है, लड़की की तरफ, ठीक है, एंड सेड और कहा, इफ आई हैड मतलब यदि, आई हैड मतलब देखने के बाद क्या कहा कि यदि, ठीक है, उसके बाद मतलब इफ मतलब क्या होता है, यदि आई हैड फिल्ड इट फर्स्ट विथ सैंड और वाटर, मतलब यदि मैं भरता, ठीक है, यहाँ क्या है, ये था है, ठीक है, इफ आई हैड मतलब मैं करता था, अगर मैं पास्ट में अगर मैं भर देता, ठीक है, फील्ड मतलब भरना, ठीक है, अब
क्या है कि अगर मैं भर देता पहले इससे, ठीक है, फर्स्ट विथ किससे, सैंड, सैंड मतलब बालू से, ठीक है। अब अच्छे से समझिए चीजों को। अगर बालू से इसे मैं पहले भर देता और पानी से, ठीक है, देयर देयर वुड, अभी एपोस्ट्रोफी जो है ना और डी है, देयर वुड बी नो स्पेस फॉर बिग स्टोन्स। अब जब हम बालू से भर देंगे और पानी से भर देंगे तो उस जार में तो कोई स्पेस बचेगा ही नहीं। तो वही बोले उसके दादाजी कि अगर मैं मतलब उस स्पेस में तो मेरा कुछ रहता ही नहीं है, मतलब बिग स्टोन्स का और पेबल्स का तो जगह ही नहीं रहता। ठीक है, अब तो आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि लाइफ जो है काम करता है, जिंदगी जीवन काम करता है द सेम वे, मतलब उसी प्रकार। फर्स्ट डिसाइड, मतलब आप पहले डिसाइड कीजिए, ठीक है। मतलब डिसाइड मीन्स क्या होता है कि आप सोचिए समझिए, ठीक है, फिर मतलब उस पे काम कीजिए, ठीक है। व्हाट मैटर्स, फिर क्या मतलब आपके लिए मतलब मैटर्स करता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, कौन सा ऐसा काम है जो आपके लिए मायने रखता है, ठीक है, आपको वैल्यू बना देता है उस काम से। देन बिल्ड अराउंड इट, फिर उसके बाद अपने आप को आसपास रखो, ठीक है, मतलब बनाना। अराउंड इट मतलब जैसे ही आप कोई प्लानिंग करते हैं तो उस पे काम करते हैं, तो वही बनाता है आप, फिर उसके पास आसपास रहो। ऐसा नहीं है कि हम सोच लिए, प्लान कर लिए, डिसाइड कर लिए, फिर उससे दूर हो गए, ऐसा नहीं। अराउंड इट मतलब उसके आसपास रहना, है ना, क्योंकि अगर हम कुछ डिसाइड करते हैं तो उस पे रोज काम करेंगे, आसपास है। द बॉय स्माइल्ड, अब लड़के ने हंसा, मुस्कुराया, ठीक है। ही फाइनली अंडरस्टूड व्हाट टू डू, मतलब वो फाइनली समझ पाया कि उसको क्या करना है। स्टार्ट विथ पर्पस, अब उन्होंने उद्देश्य से शुरुआत किया। पर्पस मीन्स क्या होता है, कोई उद्देश्य, ठीक है। मतलब हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं एक उद्देश्य तो होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि बिना उद्देश्य का काम करते। जैसे कि आप अभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, राइट, तो इंग्लिश सीखने का भी तो कोई पर्पस होगा ना, उद्देश्य होगा। आपको अच्छे नौकरी लेना है, आपको मे बी मतलब पूरा दुनिया घूमना है, इंडिया ही नहीं, इवन आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब आपको पूरा वर्ल्ड का मतलब घूमना है, और साथ ही साथ आपको एक स्टैंडर्ड लाइफ बनाना है। तो वो सब क्या है, हमारे पर्पस है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब आपके लाइफ में एक उद्देश्य होता है ना, तो उस जगह में आप बहुत क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्यों करना है और किस लिए करना है, ठीक है। तो यही मीनिंग था कि कोई भी काम अगर मैं आगे पीछे करता हूँ ना तो वो सब गड़बड़ हो जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने से वो निखर जाता है। तो यही मीनिंग था इस कहानी में, ठीक है, इस स्टोरी में। अब हम लोग वोकैबुलरी सीखेंगे। वाइस मीन्स क्या होता है, समझदार। अ वाइस पर्सन नोज what to focus on and what to ignore, एक समझदार आदमी जानता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है, ठीक है। वैल्यूज मीन्स मूल्य। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज जस्ट टू फिट इन, ठीक है, सिर्फ लोगों में घुलने के लिए अपने मूल्य से समझौता मत करो, ठीक है। अब क्या है, पेबल्स, आपको पता है जिसको बोला है कंकर, ठीक है। देयर आर पेबल्स ऑन द रोड, सड़क पर कंकर है, होते ही है, ठीक है। डेली टास्क, रोजमर्रा के काम। योर डेली टास्क शेप योर फ्यूचर, तुम्हारे रोजमर्रा के काम ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अब पर्पस से हम कुछ चीज बना तो लेते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन उसमें रोज तो काम करना होगा ना, और जब रोज करेंगे तो वही तो फ्यूचर बनेगा। तो यही मीनिंग है सिंपल सा। अब पर्पस मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। विदाउट अ क्लियर पर्पस इवन सक्सेस फील्स एम्प्टी, अब देखिए, एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना सफलता भी खाली लगती है, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग समझ में आ रहा है कि आप अगर कोई भी चीज आपको अचानक मिल जाएगा ना, तो भी आप उस समय फील एम्प्टी ही कीजिएगा, क्योंकि वो उद्देश्य से प्लान नहीं हुआ, पर्पस से प्लान नहीं हुआ, ठीक है।
अब देखिए रेस्ट मीन्स क्या होता है, आराम। रेस्ट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। आराम समय की बर्बादी नहीं बल्कि विकास का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि शरीर में रेस्ट भी चाहिए, तभी तो आप माइंड ब्लोइंग आइडियाज लाएंगे और ग्रोथ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, स्ट्रेस नहीं, रेस्ट से काम करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेस, अभी नाम ली और आ गया। स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, तनाव। सी इज अंडर स्ट्रेस। अब अंडर स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि वो रेस्ट नहीं की है। और जब आप रेस्ट नहीं करते ना प्रॉपर वे से, तो आप क्या हो जाते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा ग्रम्पी हो जाते, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, ठीक है। वह तनाव में है, ठीक है। सोशल मीडिया मीन सोशल मीडिया, आजकल क्या क्या सोशल मीडिया है। डोंट लेट सोशल मीडिया डिसाइड योर वर्थ। सोशल मीडिया को अपनी कीमत तय करने मत दो। अब हम सोशल मीडिया में इतने मतलब अपना टाइम दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो आपका वैल्यू ले लेता है, आपका वो कीमत ले लेता है, ठीक है। तो यही दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया से, जितना हो सके देखिए, हर एक चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो सोशल मीडिया ऑल्सो हेल्पफुल है। जैसे आप अभी मेरे से इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, मेरा स्टोरी देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक सोशल प्लेटफॉर्म ही तो है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ डिसाइड क्या कर रहे हैं कि हाँ मैं ये वीडियो देखूंगा। अगर आप शॉर्ट्स वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो सब क्या है कि यहाँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप खुद डिसाइड कर लीजिए, क्या चीज आपको एडवांटेज दे रहा है, कौन सा चीज आपको हानि कर रहा है, ठीक है। बिल्ड मीन्स बनाना। बिल्ड अ लाइफ यू डोंट नीड टू एस्केप फ्रॉम। ऐसी जिंदगी बनाओ जिससे भागने का मन ना करे, ठीक है। डिसाइड मीन्स निर्णय लेना। You have the power to decide who you want to become. आपके पास यह निर्णय लेने की शक्ति है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो उस शक्ति को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और अभी क्या है कि हम आपको बताएंगे इस स्टोरी से आप क्या सीखे, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था। अब देखिए इस स्टोरी से हम तो मतलब मुझे जितना समझ में आया, मैं आपको शेयर करती हूँ कि जब आप फोकस होते हैं कि क्या मतलब सच में क्या मैटर्स है, ठीक है। मतलब ऐसे तो हमारे लाइफ में बहुत कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी कौन सा काम किस एज में किस टाइम में, ठीक है, होना चाहिए, इस चीज का आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो वो सारे के सारे जो आप करने वाले हैं और जब कौन सा टाइम में करने वाले हैं, वो मीनिंगफुल हो जाता है। मतलब क्या होता है कि आपका वो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यही मीनिंग आ रहा है, व्हेन यू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल, ठीक है। यही था आज का स्टोरी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।